तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आर्मी मेडिकल कॉलेज के इंग्लिश के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये सारे एमसीक्यू पास पेपर से उठाए गए हैं जो पिछले सालों में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्या है कि चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। जहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है आपने उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आर यू डूइंग आज द डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए सारी जगहों पे आपको सेम सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ पे है, ये पंक्चुएशन का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें से करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, तो आपके पास है बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर किस तरह से ये करेक्ट है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बाहर आपकी पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पहले आपके पास क्वेश्चन मार्क है और फिर ये आपके पास पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपके पास करेक्ट है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या बताया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसाइड द कोटेशन मार्क्स एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो कोटेशन मार्क्स है इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो क्लोजिंग कोटेशन मार्क है इसको लगाना है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके पास आ जाए जिसके अंदर कोटेशन मार्क्स हो, तो आपने क्वेश्चन मार्क को पहले लगाना है, फिर क्लोजिंग कोटेशन मार्क लगाने हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसके अंदर आना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर पे है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन मार्क बाहर की तरफ है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर इन दोनों के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सी और डी इसलिए गलत है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, चूज द सेंटेंस दैट हैज नो ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वर एब्सेंट, was absent, every students and every teacher was absent, every student and every teacher have absent। तो इसमें आपने करेक्ट सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, एवरी स्टूडेंट यहाँ पर भी एक सिंगुलर नाउन है एंड एवरी टीचर यहाँ पर भी एक सिंगुलर नाउन है। जब भी आपके पास दो सिंगुलर नाउन हो और उससे पहले अगर एवरी आया हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, बी। यहाँ पर मैंने क्या बताया है, दो सिंगुलर नाउन है, हर एक सिंगुलर नाउन से पहले एवरी है, तो इसलिए सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर कंसिडर होगा और आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा जो कि वाज है। समझ आ गई। जब भी एवरी के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, वो भी आपका सिंगुलर आएगा। जिस तरह यहाँ पर देखिए एवरी के बाद स्टूडेंट भी सिंगुलर है, यहाँ पर इस एवरी के बाद टीचर भी सिंगुलर है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सो डियर स्टूडेंट, कुछ फ्यूचर एमसीक्यू पॉइंट्स जो आ सकते हैं आपके टेस्ट में, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, तो आपके पास वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अभी हमने बता दिया है। ईच के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ठीक है, ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट वर प्रेजेंट नहीं, ठीक है, ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरीबॉडी को भी आपने सिंगुलर कंसिडर करना है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, और एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल इज आएगा इसके साथ, ठीक है, आर नहीं है, तो एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, एवरीबॉडी आर प्रेजेंट नहीं, ठीक है, तो एवरीबॉडी को भी आपने सिंगुलर कंसीडर करना है, ईच को भी आपने सिंगुलर कंसीडर करना है। इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यू डिफरेंट टेस्टों में आ चुके हैं। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ मरी आर ब्यूटीफुल। तो देखिए, द सीनरी ऑफ मरी इज ब्यूटीफुल, सीनरी ऑफ मरी आर ब्यूटीफुल, मरी हैव ब्यूटीफुल सीनरी, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपके पास सीनरी है ना, सीन्स या सीनरी, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस नहीं आएगा, ई एस या एस नहीं गया, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपके पास गलत है। द सीनरी ऑफ मरी इज ब्यूटीफुल, तो ये वाला आपके पास ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस नहीं गया और उसको आपने सिंगुलर कंसीडर करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो द सीनरी ऑफ मरी इज ब्यूटीफुल, ये आपके पास हो ठीक सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये मैंने क्या बताया है, सीनरी जो है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस नहीं आएगा और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ कभी भी आपने एस या ईएस नहीं लगाना और उसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, ये रूल आपने याद रखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर इसको भी तो आप काउंट नहीं कर सकते ना कि कितना फर्नीचर, आप बेड कबर्ड इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको फर्नीचर के अंदर कर देते हैं ना, फिर आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन ये भी अनकाउंटेबल है, तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। एडवाइस ये भी अनकाउंटेबल है, लगेज ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इन सब के साथ क्या आएगा, इन सब के साथ आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा इन सब के साथ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, आपको वर्बल मिले, नॉन वर्बल मिले, वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 एमसीक्यूज हम आपको देंगे विथ ट्रिक्स, और यही एमसीक्यू 100% आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। कंप्लीट एकेडमी की तैयारी करवाएंगे, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, और इसी तरीके से टेस्ट से एक दिन पहले गेस्ट पेपर भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये आपको मिलेंगे 6000 के। आप हमारी ये डेमो लेक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर ये जितने भी एमसीक्यू ये सारे हमारे कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। आपको इन डेमो लेक्चर से भी पता चल गया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। बाकी अगर आपने हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है जिसके अंदर हम पढ़ाते भी हैं, तो उसकी 16000 फीस है। सिर्फ आपने नोट्स बाय करने हैं, 6000 के हैं। और अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट लेने हैं तो 1600 के प्रैक्टिस टेस्ट है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी, ही इज सीनियर देन मी। तो देखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इसके साथ हमेशा टू आएगा। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी, इसके साथ, इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, फ्रॉम और देन वगैरह ये गलत है। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट ईडियम। इस ईडियम की मीनिंग क्या है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या है, वर्किंग लेट इनटू द नाइट, लेट नाइट तक पढ़ना। इसके लिए हम ईडियम जो यूज करते हैं, मुहावरा जो यूज करते हैं, वो क्या है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अच्छा, कुछ देखिए इस तरह के इंपॉर्टेंट ईडियम्स है जो आपके टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब है, स्टडी लेट। अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब है, वेरी रियरली, बहुत ही कम। ठीक है, अच्छा, हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली राइट, ठीक है, जो बिल्कुल सही बात है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गस, इसका क्या मतलब है, हिडन एडवांटेज। ठीक है, तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट टेस्टों में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। टाइम इज मनी, यहाँ पर देखिए टाइम इज मनी, तो ये क्या चीज है, दिस इज बेसिकली मेटाफर। व्हाई, क्योंकि देखिए टाइम को मनी कंसिडर किया गया है। एक इस तरह की क्वालिटी दी गई है जो इसकी है नहीं, दो इनडायरेक्ट चीजों को कंपेयर किया गया है, तो इसलिए दिया गया है कि आपके पास मेटाफर है। मेटाफर में क्या किया गया है, दो अनलाइक चीजों को, देखिए मनी अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, यहाँ पर उनको रिलेट किया गया है, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मेटाफर। ठीक है, अच्छा, डियर स्टूडेंट, मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। जिस तरह टाइम इज मनी, यू आर मून, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको बताया गया है। सिमिली में क्या, अगर आपको पता है कि मनी, टाइम इज लाइक मनी, ठीक है, टाइम इज लाइक मनी, देख यहाँ पर अगर लाइक और एस का यूज हो ना, तब उसको हम कहेंगे सिमिली। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन की क्वालिटीज ना नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती है। जिस तरह अगर मैं बोलूँ ना कि द पेन इज ब्रेव, कलम बहादुर है, तो देखिए ब्रेव इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसको मैंने एक नॉन लिविंग थिंग, एक पेन को दिया है, तो दिस इज पर्सनिफिकेशन। ठीक है, हाइपरबोल क्या है, इसमें एग्जेजरेशन हम करते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने आपको 1000 दफा कहा है कि आप ऐसा ना करें, तो 1000 दफा तो मैंने नहीं कहा, मैंने 5-6 दफा कहा होगा, लेकिन उन 5-6 दफा को मैंने 1000 में काउंट किया, तो मैंने बात को एग्जेजरेट किया, तो इसको कहते हैं हाइपरबोल। ठीक है, अच्छा, देखिए द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, देखिए यहाँ पर ह्यूमन की क्वालिटीज है विस्परिंग, सरगोशी करना, और वो हमने वाइंड्स को दी है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या करते हैं, हम ह्यूमन की एबिलिटीज को नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखिए वाइंड इज अ नॉन लिविंग थिंग, ह्यूमन की क्वालिटी मैंने दी है एक नॉन लिविंग थिंग को, तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपने करना है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने आपको मिलियन टाइम्स ये बताया हुआ है, तो ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये क्या है, दिस इज हाइपरबोल, इसमें बात की एग्जेजरेशन हुई है। ठीक है, अच्छा, तो एग्जेजरेशन मींस अ मिलियन टाइम्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने तो मिलियन टाइम्स नहीं बताया होगा, कुछ ही टाइम बताया होगा, लेकिन इसने उसको मिलियन टाइम्स कंसिडर किया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोल, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये वॉकिंग क्या है, तो ये वॉकिंग बेसिकली जेरेंड है। व्हाई, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में है, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में है तो इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि इसके साथ आईएनजी भी है, तो देखिए अ नाउन विद आईएनजी इज कॉल्ड जेरेंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, सेंटेंस के स्टार्ट में सेंटेंस का सब्जेक्ट है और फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, तो तमाम वो नाउन जिनके साथ आईएनजी हो इनको हम कहते हैं जेरेंड। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू काफी मरतबा पूछा गया है। जिस तरह देखिए स्विमिंग जो है तो ये भी जेरेंड है, ठीक है, रीडिंग ये भी यहाँ पर जेरेंड है, स्मोकिंग ये भी जेरेंड है। तो जेरेंड क्या है, वर्ब
उसके साथ ING फॉर्म, और जब ये एज अ नाउन ऐड करे तो इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQ पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है। मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। मैं खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। तो अगर आप हमारी ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो 6000 इसकी फ़ी है, आप इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। आप इन नोट्स की डेमो भी चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर नोट्स की डेमो भी लगा देता हूँ, आप इनको तसल्ली से चेक कर लें। जब आपको लगे कि ठीक हो तब बाय कर लें। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट बाय करने हैं 1600 के है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो 16000 फीस है। बाकी टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। इस वीडियो के ऊपर लाजमी लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में हमारा काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक किया करें, नीचे कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह की मजीद बेहतरीन वीडियोस बना सके। आपका बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।